हाँ, मैं हूँ वसीम मंशा डोकर और आज मैं हज़रत खालिद बिन वलीद पर बात करूँगा। जब हज़रत खालिद बिन वलीद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ेरे क़यादत दमिश्क फ़तह करने के लिए गए, तो उस वक़्त हज़रत खालिद बिन वलीद जो थे, वो ईरान सुपर पावर थी उस वक़्त की, उसको फ़तह कर चुके थे। और रूम में जब वो दमिश्क के मुहासरे के लिए जा रहे थे, दमिश्क फ़तह करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में काफ़िरों ने उनको रोक लिया। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने ये किया कि 1 टू 1 मुकाबलों पहले 1 टू 1 मुकाबले करवाए। हज़रत शराबील रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत ज़र्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, जो नीम बरना हो जाते थे और वो उनका एक अंदाज़ था कि वो अपनी कमीज़ और ज़िर्रा वो जो उतार देते थे। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, पहले इनको 1 टू 1 मुकाबलों के लिए भेजा और इन्होंने तकरीबन काफ़ी तादाद में काफ़िरों को मारा, ईसाइयों को मारा, दुश्मनों को मारा। उसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद खुद गए और उन्होंने ललकार कर कहा कि मैं हूँ खालिद बिन वलीद, मैं हूँ सुपा सालार इस फौज का। और हज़रत खालिद बिन वलीद तो जहाँ पर जाते थे, उनके जाने से पहले उनकी जो दहशत थी वहाँ दुश्मनों पर तारी हो चुकी होती थी। तो ऐसे में एक उनका बहुत बड़ा सालार आया जो हज़रत खालिद बिन वलीद के मुकाबले का था और उसने हज़रत खालिद बिन वलीद के साथ मुकाबला किया और उस मुकाबले में उसने शिकस्त खाई और हज़रत खालिद बिन वलीद ने उसको दबोच लिया और दबोच कर आवाज़ दी। तो चंद मुजाहिदीन आए और उसको उठा के ले गए और उसको बांध के आगे खड़ा कर दिया। उसके बाद दूसरा हम पल्ला आया, उसने हज़रत खालिद बिन वलीद के साथ जो है वो जंगो-जदल की, दाव-पेच खेले, बड़ी घमसान की लड़ाई दोनों के दरमियान में हुई। लेकिन बिल-आखिर हज़रत खालिद बिन वलीद ने उसको भी पकड़ लिया, दोनों को मारा नहीं, पकड़ लिया। वो बाद की बात है कि जब उन्होंने मुहासरा कर लिया तो उन्होंने दरवाजे के सामने जाकर उन दोनों जर्नैलों को या सालारों को खड़ा करके पूछा कि आप इस्लाम कबूल करते हो? तो उन्होंने कहा कि हम इस्लाम कबूल नहीं करते। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने हज़रत ज़र्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से या गालिबन हज़रत शराबील रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से कहा कि इनकी गर्दनें उड़ा दो। तो ये एक रोकने की कोशिश थी। शहनशाह हरकुल जो अंताकिया आकर बैठ गया था और उसकी बहुत कोशिश थी कि मुसलमान यहीं पर रुक जाएं और ये किला फतह ना कर सके। लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद ने जिस तरह अपनी जंगी हिकमत अमली के साथ दमिश्क का मुहासरा किया, दमिश्क के 6 दरवाजे थे, जिसमें बाबाए तूमा, बाबाए हाविया, बाबाए बाबा, मतलब 6 दरवाजा, मुझे नाम नहीं याद, आ जाएंगे थोड़ी देर तक। तो हज़रत खालिद बिन वलीद उन्होंने अपनी जंगी हिकमत अमली से हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने एक वक़्त ऐसा आया कि एक तरफ से हज़रत खालिद बिन वलीद जंग लड़ते-लड़ते दमिश्क में जा रहे थे, तो दूसरी तरफ से हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो सुलह से शहर में दूसरे दरवाजे की तरफ से आ रहे थे। तो वहाँ पर क्या हुआ और वहाँ पर हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान में क्या तकरार या बहस-ओ-मुबाहिसा हुआ या क्या उनके दरमियान गुफ्तगू हुई, तो वो भी आपको बताएँगे। और फिर हम आपको बताएँगे अगले एपिसोड में कि दमिश्क की फ़तह कैसे हुई और हज़रत खालिद बिन वलीद ने कैसे मुकाबला किया। हालाँकि आपको सिर्फ़ एक बात बताना चाहूँगा मैं कि हज़रत खालिद बिन वलीद अपने आप को सुपह सलार ही समझ रहे थे, लेकिन पीछे से ख़त आ चुका था जो हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद को नहीं दिखाया था।
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے تھے اور ان کی جگہ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ چکے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا دیا تھا، اور فتوحات کا سلسلہ تو چلتا رہا جنگ یرموک تک اور قبلہ اول تک چلتا رہا۔ تو اس میں چند ایپیسوڈ آپ کے گوشگوار کروں گا، مجھے امید ہے آپ کو پسند آئیں گے۔ تو آپ کی محبتوں کا شکریہ، والسلام۔